प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज अपनी तरफ से और आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी की तरफ से समस्त देशवासियों को, चाहे हमारे भाई बहन बच्चे भारत की धरती पर हैं या विदेशों की धरती पर जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब को मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद लगाता हूं कि ये जन्माष्टमी का पर्व हम सब के लिए बहुत शुभ हो, बहुत अच्छी बातें, अच्छे संदेश लेकर के आए और हमारी तरक्की में, देश की तरक्की में खूब हमें आगे बढ़ाए। ये मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और मैं इस उपलक्ष्य में आप सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि देश की जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था जो देश की है वो चरमरा चुकी है, बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो आज इस त्यौहार के उपलक्ष्य पर, त्यौहार के अवसर पर हम लोग ये संकल्प भी लें कि ये जंग लग चुकी राजनीतिक व्यवस्था को अब हमने उखाड़ना है। किसी भी हालत में इसको हमें उखाड़ना है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। और जब देश बर्बाद हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो ख़त्म हो गए। तो देश को बचाना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान हालात ऐसे हैं कि वो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देश को किसी भी हालत में ये मिटाने पर तुली हुई है वर्तमान सरकार। बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निकम्मी किस्म की सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है ये। क्योंकि ये सरकार चुनी हुई नहीं है, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम मशीन से चुनी हुई सरकार है। यही वजह है कि ये जनता की परवाह नहीं कर रही है, ये किसी भी वर्ग की परवाह नहीं कर रही है। हर वर्ग को इन्होंने केवल दर्द दिया है। अगर इन्होंने सुख दिया है तो 3 उद्योग घराने हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी, 3 उद्योग घराने हैं और बाकी इनके कुछ और चहेते हैं या इनके पार्टी के नुमाइंदे हैं। इनके अलावा पूरा देश दुखी है। आज 140 करोड़ लोग दुखी हैं। सब इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये देश को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। देश को करीब करीब बेच चुके हैं। ये बहुत कम बचा है, ये देश को बेच चुके हैं। अब देश जाग चुका है। किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है और देशवासियों को ये महसूस हो गया है कि किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो मजबूती से खड़ा हो सकता है किसी भी गलत चीज़ के ख़िलाफ़। और देशवासियों को इसी में भला लगा है कि हम किसानों के साथ लग जाएं, तो जो किसानों के काले कानून की वजह से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो भी रद्द होंगे और उसके बाद ये सरकार भी रद्द होगी। ये पूरा देशवासी अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है। अगर देश को बचाना है तो केवल किसान वर्ग के साथ खड़े हो जाइए। किसान वर्ग बहुत मजबूत वर्ग है, निस्वार्थ भावना से काम करता है। कभी भी किसान ये नहीं देखता है कि ये अन्न मैं पैदा जो कर रहा हूँ उसको मुस्लिम खाएगा या हिंदू खाएगा या क्रिश्चियन खाएगा या सिख खाएगा, कभी नहीं। वो केवल भारतवासी के तौर पर देखता है, हम भारतवासी हैं, इस नज़र से किसान देखता है और सब के लिए अन्न पैदा करता है। लेकिन सरकारें ये जाति देख के, धर्म देख करके काम करते हैं। ये किसी को काम देते हैं तो जाति और धर्म पूछ करके, धर्म जाति देख करके तब देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे देश में इस किस्म की व्यवस्था का कोई काम नहीं, कोई जगह नहीं है। ऐसी गंदी व्यवस्था हमारे देश में नहीं चल सकती है और हमें इस मानसिकता को ख़त्म करना होगा। अतः मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, 140 करोड़ लोगों से, भाई बहनों से, बच्चों से निवेदन करूंगा, आप मजबूती से फौजी जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाइए। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, आपको कभी कुछ सोचना नहीं होगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि सचमुच फौजी जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देशवासियों को एक नज़र से देखेगी, एक नज़र से सबके काम करेगी, सबके हितों की रक्षा करेगी और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी और भारत को विश्व शक्ति बनाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।